जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जो धनी लेवल है वो अपना धनी लेवल में शादी करेगा, जो गरीब लेवल है वो गरीब लेवल में शादी करेगा। देखिए यहां पर कैसे, मान लेते हैं व्यक्ति 1 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन व्यक्ति को क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जिंदगी लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। जल्दी से लालटेन जला के खोजिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किधर है ना। देखिए यहाँ लालटेन का जमाना नहीं है, बॉल जलाइए। एक्स स्क्वायर जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का जोड़ कैसे करते हैं और बहुपद का घटाव कैसे करते हैं। याद रखिएगा क्लास 9th में और क्लास 10th में, है ना, बहुपद का जोड़ और घटाव का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुपद का जोड़ और घटाव कि पूरा के पूरा क्लास 10th का बहुपद इसी पे टिका हुआ है। बहुपद का जोड़ अगर आपको आता है फिर आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बहुपद का जोड़ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग 4 सवाल लिखे यहाँ पर, है ना। 1 सवाल, 2, 3, 4 सवाल, है ना। इस 4 सवाल को हम लोग सोल्व करके आज देखेंगे। इस चारों सवाल को आप देख लीजिएगा, है ना, तो सारा टाइप इसमें इसी में इंक्लूड है ना। इसमें कोई भी टाइप आपको नहीं छूटेगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2x + 3y + 5z, है ना, और -4x + 5y -z है, z है ना, को जोड़े या जोड़ करे, है ना। ये सवाल है, इसको कैसे जोड़ेंगे। याद रखिएगा जब कोई भी फंक्शन, है ना, एक्स वाई जेड के साथ हो, यानी कि एक्स वाई जेड में हो, उसके साथ कोई नंबर लगा हो या एक्स वाई में रहे फंक्शन और जोड़ रहे बीच में, तो उनको बोलते हैं बहुपद का जोड़, है ना। इसका नियम क्या है, इसको जोड़ते कैसे है ना। सिंपल जोड़ से बिल्कुल इसका नियम भिन्न है ना। तब आइए देखते हैं कि इसको जोड़ते कैसे है, किस मेथड से आखिर इसको जोड़ते हैं, है ना। यहाँ पर इसको बनाने के प्रयास करते हैं। 2x + 3y + 5z और है जोड़ कह रहा है, जोड़ करने एगो ई पद है और एगो ई पद है, 2 पद है ना। एक पद 2 पद है, 2 पद को जोड़कर एक पद बनाना है। और की जगह पर क्या लिख देंगे, जोड़, है ना। -4x, यहाँ पर 2 को चिन्ह टकरा रहा है तो इसको कोष्ट में कर देंगे, + 5y -z। पहले तो चिन्ह टकरा रहा है तो इसको तो पहले झगड़ा करेगा, ये सब झगड़ा करके इसको सोल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ 2x + 3y + 5z, अब दोनों चिन्ह टकराया तो जीतेगा कौन, ये दोनों चिन्ह टकराया, प्लस और माइनस का चिन्ह जो है टकरा गया तो जीतेगा कौन। देखिए यहाँ पर एगो रूल होता है, इस रूल को थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लस का चिन्ह रहेगा, है कि नहीं है, और गुना माइनस का चिन्ह रहेगा तो होगा माइनस, माइनस का चिन्ह रहेगा गुना रहेगा, प्लस का चिन्ह होगा माइनस, प्लस का चिन्ह रहेगा गुना रहेगा, प्लस का चिन्ह तो होगा प्लस, माइनस चिन्ह रहेगा और गुना रहेगा, माइनस चिन्ह तो होगा प्लस। याद रखिएगा एके रंग रहे, है ना, कैसा एके रंग रहे, एके जैसे रहेगा तो प्लस, क्या चीज, प्लस। एके रंग चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। और एक के जैसे चिन्ह है, देखिए यहाँ ये प्लस प्लस है तो प्लस है, माइनस माइनस है, एक के रंग चिन्ह है दोनों में तो प्लस है कि नहीं। अलग अलग चिन्ह है, देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटाव हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में तो क्या हो गया, घटाव हो गया। तो याद रखिएगा एक के रंग चिन्ह रहे तो हमेशा जोड़ करते हैं, जोड़ होगा, गुना में क्या होगा, जोड़ होगा, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाव होगा, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह टकरा रहा है, एक प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है। कमेंट में करिए तो जल्दी से इसका क्या चीज होगा, प्लस में और माइनस में, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस, आई 4x + 5y -z। इसको 2 नहीं समझिएगा, ये z है, z। अब हमको जोड़ना है, जोड़ने के लिए कुछ रूल होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। रूल हम बता देते हैं क्या होते हैं रूल, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए याद रखिएगा आपको
जिस जाति का है, जैसे कि ABCD में है ना 26 लेटर होते हैं, 26 को अक्षर होता है ABCD में, है ना 26 लेटर होता है ABCD ऐसे 26 को। तो इसमें ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है ना, A से लेके या Z तक कोई भी अक्षर आ सकता है ना ABCD का। तो याद रखिएगा X आएगा तो X को X के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। Y आएगा तो Y को Y के साथ जोड़ेंगे। Z आएगा तो Z को Z के साथ जोड़ेंगे। और इतना ही नहीं, साथ तो जोड़बे करेंगे और उसके बाद पोजीशन मिलाकर जोड़ेंगे, पोजीशन मिला के। समझ में आ रहा है ना। जैसे गांव में देखते हैं शादी ब्याह होता है ना, तो शादी ब्याह तो सब अपना अपना कास्ट में ही शादी करता है और वो अपना अपना में कास्ट में शादी करने के बाद भी पोजीशन मिला के शादी करता है। जो धनी लेवल है वो अपना धनी लेवल में शादी करेगा, जो गरीब लेवल है वो गरीब लेवल में शादी करेगा। देखिए यहाँ पर कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर x है और ई प्लस x है। देखिए यहाँ ई x है ई x है, तो देखिए ये दोनों एक के जात है कि नहीं है, वो x और ये भी x। तो x है लेवल, देखिए दोनों का लेवल सेम है ना, कोई लेवल में अंतर है तो जुड़ जाएगा। ये गो x है ये गो x, क्या गो x बन जाएगा, 2x बन जाएगा, है ना। यानी कि शादी विवाह हो गया। यहाँ देखिए x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर है ना। अब बताइए इसका लेवल देखिए, दोनों का लेवल समान है, इसका भी पावर 2 है, इसके पावर एकरो पास पावर 2 है और ओकरो पास पावर 2, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए गो एक्स स्क्वायर है, ए गो एक्स स्क्वायर, क्या गो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 3x के पावर 5, 3 हटा देते हैं अभी, पहले समझिए x के पावर 5 और प्लस x के पावर 7। अब बताइए ये जुटेगा, कहेगा ना हम नहीं जुटेंगे। देखिए यहाँ एकरा पास कितना पावर 5 और एकरा पास कितना पावर 7। देखिए 2 गो पावर ज्यादा है ना। ये शादी विवाह नहीं करेगा, ये नहीं जुटेगा। देखिए यहाँ पर ये जुटवे नहीं करेगा, ये ना वैसे रह जाएगा, नहीं जुटेगा ये, है ना। पावर अब एक पावर अगर 5 कर देंगे तो हाँ क्या आप वो जुट जाते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2x के पावर 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए इसी प्रकार से हम सवाल में देखते हैं। याद रखिएगा जात मिलाकर जोड़ना है और पावर मिलाकर जोड़ना है। क्या मिलाकर जोड़ना है, जात और पावर। जात बोले तो x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z। अंक का कोई मतलब नहीं, अंक कैसे भी रहे, 3 4 कुछ भी रहे, ओकरे पास 3 रहे, ओकरे पास 4 रहे, कुछ भी रहे, अंक चलेगा, लेकिन पावर में जात मिलाकर और पावर मिलाकर जोड़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब एक कैटेगरी के, सब गरीबी आदमी है, देख लीजिए सबके पावर 1 है ना। तो यहाँ पर पावर तो मिल रहा है लेकिन जात, तो जात मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर x है, x खोजिए तो कहाँ है, ये केंद्र है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, ये दोनों में कुछ ना कुछ होगा, है ना। क्या होगा तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है माइनस, प्लस और माइनस। देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है। बोले थे आपको यहाँ पर प्लस और माइनस में, ये तो गुना में है ना, ये क्या थे, गुना का काम किए थे, गुना में, है ना। यहाँ पे देखिए जोड़ घटाव में, जोड़ में देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, है ना। माइनस रहेगा और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। और देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह। देखिए ई प्लस और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह, वही चिन्ह, है ना, वही चिन्ह, है ना। क्या हो जाएगा, वही चिन्ह। आई में हो जाएगा बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला। यहां ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए ये प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस रहता है, कुछ नहीं है तो प्लस। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है बताइए। तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटाव। तो घटाव करेंगे 4 अब घटाव करने के मतलब 4 में से बड़का में से छोटका घटाएंगे। हमेशा घटाने में बड़का में से छोटका, बच्चा में याद रखिएगा, बड़के में से छोटका घटाते होइएगा, छोटका में से बड़का ना। तो 4 में से घटाएंगे। अब घटाव करना सिर्फ हम ना क्या करे हैं, x को मिलाए हैं सिर्फ खोजने के लिए कि कौन जुटेगा और कौन घटेगा। सिर्फ x को मिला है खोजने के लिए, x वैसी साथ में रह जाएगा, सिर्फ जोड़ घटाव होगा अंक के साथ। देखिए यहाँ 4 है, 4 में से घटाएंगे 2 को, 4 में से क्या घटाएंगे, 2 से 2 को, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 तो होवे करता है, सब जानता है। या x दोनों में है तो x तो वही लिख देंगे, कहने x तो सिर्फ हम मिला है, कौन में से जोड़ होगा, कौन में से घटाव होगा। चलिए ये लिख दिए हम। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। चिन्ह किसका होगा, तब बोले थे जब घटाव होगा तब बड़ा वाला अंक का चिन्ह होगा। बताइए, तो घटाव होगा तब बड़ा वाला अंक का चिन्ह होगा। तो बड़ा 2 है कि बड़ा 4 है, बताइए, बड़ा 2 है कि बड़ा 4 है, बड़ा 4 है। तो 4 का चिन्ह कथी है, माइनस, तो जगह लगाएंगे माइनस,
दो का काम हो गया। जो काम इसके साथ किए हैं वही काम आप सबके साथ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ 3y क्या है वहाँ 3y, तो y है तो देखिए y कितने है, तो यहाँ पर z है, z नहीं हटाओ y है, यहाँ y है, तो y है पावर देखिए पावर एक है, हाँ बहुत अच्छा है मिल रहा है। चलिए ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस है तो क्या होगा जोड़ होगा, प्लस है तो क्या होगा जोड़ होगा। कहे ना एक रंग चिन्ह रहता है तो जोड़ होता है ना, एक रंग चिन्ह रहता है तो क्या होता है जोड़ होता है। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, आई वाई के वाई, कहे ना एक रंग चिन्ह होगा तो कोनो चिन्ह रख दीजिएगा, प्लस का चिन्ह किया इसको ई वाला चिन्ह रखिए, कोनो चिन्ह बात बराबर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा एक को सिद्धांत रखिए कि बड़का वाला का चिन्ह रखना है ना। ये सब मिटा देते हैं और सब लिख देते हैं बड़ा वाला, क्या लिख देते हैं बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, बड़ी वाली नहीं समझ लीजिएगा है ना, बड़ा वाला है बड़ा वाला, बड़ा वाला, अरे बड़ी वाली लिखा गया क्या, अच्छा वाला लगा देते हैं, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला का मतलब होता है बर, जो बर हो। अभी मत समझ लिए कि बड़ा वाला कितने मिलेगा है ना। देखिए यहाँ तो कहाँ चले गया, यहाँ इसमें कहाँ चले गया, हाँ इसमें और इसमें बर कौन है 5, तो 5 का चिन्ह, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब जेड यहाँ पर है तो जेड यहाँ भी है, बहुत अच्छा है। पावर एक है बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, प्लस है माइनस है तो क्या होगा घटाओ, क्या होगा घटाओ, तो प्लस और माइनस होता है घटाओ, तो 5 जेड में से जेड को घटाएंगे तो कितना जेड बचेगा, तो 4 जेड बचेगा। जेड का है ना, जेड रहबे करेगा, जेड नहीं हटेगा, सिर्फ अंक घटेगा। देखिए यहाँ पर जेड है, जेड का मतलब होता है 1 गुने जेड है ना, मतलब 1 जेड। याद रखिएगा, खाली जेड रहेगा तो यूं समझिएगा कि 1 कुछ नहीं है, हाँ सब में एक छिपा रहता है ना, सब में एक क्या रहता है छिपा रहता है, एक जो है सबके साथ रहता है, सबका दोस्त है एक। तो यहाँ पर क्या करेंगे जेड, क्या करेंगे यहाँ पर जेड, क्या जेड एक जेड, तो 5 जेड में से एक जेड घटेगा तो क्या जेड हो जाएगा 4 जेड हो जाएगा। अब 12 वाला कौन है जल्दी से खोज जाता है, जेड है, एगो और 5 गो, तो 12 वाला ये है तो ये हो जाएगा 5 का चिन्ह बन गया। समझ में आ गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर बन चुका है आपका है ना, ये बेसिक था, इसी के अनुसार से हम बड़ा वाला भी मतलब बड़ी संख्या वाला भारी बनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 5 जेड का मतलब होता है जेड जोड़ जेड जोड़ जेड जोड़ जेड जोड़ जेड, 1 2 3 4 5 गो जेड को जोड़ते हैं, है कि नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, ई जेड का मतलब एगो माइनस जेड है, एगो माइनस जेड है कि नहीं है, मतलब घटाव में जेड। तो बताइए एगो से एगो कटेगा, कट गया, तो एगो जेड 2 गो जेड 3 गो जेड 4 गो जेड, क्या गो जेड लिखेंगे 4 गो जेड। इसी प्रकार से 4 गो जेड होता है, इसको हम तोड़ के बताए हैं है ना। 5 गो जेड को 5 जेड कैसे बनता है ना, और इसको इस गुना में इस प्रकार से भी बता सकते हैं, 5 जेड को 5 और गुना जेड भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन हमको जोड़ घटाव करना तो जोड़ में तोड़े हैं, ठीक है। इसको अच्छा से समझे हैं कि नहीं समझे हैं, कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं है ना, गुंगा के समान गुंगा मत बनिए। भगवान आपको है ना जुबान दिए हुए, इसके लिए इसका उपयोग करिए है ना। कहते हैं कि व्यक्ति 1 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन व्यक्ति को क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जिंदगी लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है x² माइनस 3xy³ प्लस 4z⁵ और माइनस 7x² प्लस 3y³ और प्लस 4z⁵ को जोड़ करे, जोड़ करना है। देखिए यहाँ पर x⁻2 माइनस 3y⁻3 और प्लस 4z⁵ और जोड़ और के जगह पर जोड़ करेंगे, जोड़ देखिए यहाँ पर माइनस 7x² और फिर प्लस 3y⁻3 और प्लस 4z⁵। यहाँ देखिए प्लस माइनस एक साथ हुआ है तो हम क्या किए हैं कोष्ट लगा दिए हैं है ना। बताया है अभी कि क्या होता है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कोष्ट लगा दिए तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा। 3y⁻3 प्लस 4z⁵ प्लस में माइनस से गुणा करा, अभी तक कमेंट नहीं किया आप लोग, प्लस में माइनस से गुणा कराते हैं तब माइनस होता है ना। 7x² प्लस 3y⁻3 प्लस 4z⁵
अब कुछ नहीं करना है, जो जोड़ हो रहा है उसको जोड़ करो और जो घटाव हो रहा है उसको घटाव करो। चलिए आइए देखते हैं किसके साथ जोड़ हो रहा है, किसके साथ घटाव हो रहा है, किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा। देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स खोजिए और उसके बाद देखेंगे स्क्वायर है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर है, देखिए तो हाँ यहाँ है, और एक्स स्क्वायर है भी, ये भी एक्स पावर दो, आई भी पावर दो, बेस सेम मिल रहा है, दोनों बराबर पावर का है कि नहीं है। तो इसके साथ जोड़ घटाव हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस यानी कि घटाव करेंगे। तो हम क्या करते हैं 7 में से ई, यहाँ पर क्या है जल्दी से कमेंट बताइए, क्या है यहाँ पर एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो 7 में से एक को घटाते हैं तो होगा 6x स्क्वायर। पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पावर एज इट इज वही के वही लिखना है, पावर थोड़ा सा भी अलग नहीं करना है। बोले एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स का पावर 1 लाख रहेगा तो 1 लाख लिखेंगे, पावर गड़बड़ सरबर नहीं करेंगे। तो पावर कर दिए, पावर तो लिख दिए हैं, घट गया, अब प्लस है और यहाँ पर माइनस है। बताइए कौन अंक बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह क्या है माइनस है सर जी, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर। 3y के पावर 3 यहाँ पर माइनस में है ना, और y खोजिए कितने है, तो यहाँ पर y यहाँ पर है 3y के पावर 3, y भी 3 y भी 3 मिल गया, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा भी, और घटेगा तो देखिए और खुशी की बात है, 3 में से 3 को घटाएंगे तो होता क्या चीज है, क्या कमेंट करिए जल्दी, 0। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, तो जब 0 हो रहा है तो ज्यादा माथा पे चिस्काला करेंगे, यहीं पे काट देंगे इसको, बस कहानी खत्म। ये याद रखिएगा, जब दोनों चीज मिले, जब दोनों चीज सेम सेम मिले, है कि नहीं है, ए का चिन्ह प्लस में रहे, ए का चिन्ह माइनस में रहे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऊपरे काट देंगे, घटा उठा के 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर ही काट देंगे। चलिए कट गया, अब बचा है 4z के पावर 5। अब देखिए z के पावर 5 है, कहीं है z के पावर 5, इसका तो काम हो गया, ऐसे भी जरूरत नहीं है, z के पावर 5 यहाँ है। देखिए यहाँ पर प्लस में, अब प्लस में तो जोड़ना पड़ेगा, 4 और 4 कितना होता है 8, और z के पावर 5 क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस के चिन्ह है, तो क्या कहें प्लस ही होगा। कहे ना कि जिसमें सेम सेम चिन्ह रहेगा उसमें प्लस होता है, जिसमें सेम सेम चिन्ह रहेगा उसमें प्लस होता है। अब इसमें कंफ्यूज जाइएगा नहीं कि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम किसका चिन्ह डालें सर जी, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, अरे किसी का भी चिन्ह डाल दीजिए, है ना, प्लस से होगा, इसका भी चिन्ह डालिएगा तो यो प्लस, इसका भी चिन्ह डालिएगा तो यो प्लस, ठीक है। अगला सवाल, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x के पावर 5, और की जगह पर लिखेंगे जोड़, कोष्ट हटा देते हैं, कोष्ट का कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पर आ गया माइनस है, क्या माइनस है, माइनस 4x के पावर 8 और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे, है ना, गुना कराएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x के पावर 5 प्लस माइनस माइनस 4x के पावर 8 और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 7, है ना, ये हो गया। चलिए प्लस और माइनस माइनस, याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस, है ना। अब क्या करते हैं, अब इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन हो गया, मतलब उसमें पावर वाला था, इसमें पावर क्या है, कम भी है ज्यादा भी है, नहीं भी मिलेगा मिलेगा भी। चलिए देखते हैं इस टाइप को, देखिए 4x के पावर 2 है ना, 4 सब तो x से वाला है ना, सारा तो एक ही जात है, लेकिन देखिए सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है, कोई पावर ज्यादा है तो कोई पावर कम है, तो 4x के पावर 2 है। एक काम करिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं है, सारा x वाला, सारा एक ही वेरिएबल आए, मतलब पूरा x ही वाला आए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे कम पावर को उठाएंगे, है ना, या सबसे पहले सबसे बड़ा पावर को उठाएंगे। अगर मान लीजिए किसी एक पावर को उठाते तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप कि 2 वाला के जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, 3 वाला के जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, 5 वाला के जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ा पावर को उठा लीजिए। सबसे बड़ा क्या है देख लीजिए, सबसे बड़ा में 8, देखिए 8, 4x के पावर 8, देखिए 8 में कहीं भी है 108 कहीं नहीं है, तो माइनस में है, जैसे है तैसे के तैसे छाप देंगे, लिख देंगे। अब देखिए 4 से पावर 8, 8 से छोट कौन है, 8 से छोट 7 होता है, 7 तो होगा ही नहीं, है ये नहीं है, 7 नहीं है ना, 8 से छोटा में 5 है, देखिए 5, 7 x से पावर 5, 5 देखिए तो कहीं है इनमें, कहीं नहीं है, तो जैसन है ना तैसन लिख देंगे, माइनस के साथ, माइनस है तो माइनस 7x के पावर 5 तो 5। अब देखिए 8 और 7 तो हो गया, अब बचा है कथी, उससे कम,
8 और 7 का है 5 हुआ, 8 और 5 हो गया है, उससे बचा है कम, क्या कम, तो 2 है। देखिए अब 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है। देखिए 2 गो है, तो इसमें जोड़ या घटाव कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा, प्लस है और माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव करेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को नहीं लिखते हैं तो मतलब सीधा एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अब बड़का अंक कौन है, ई है कि ई है, 4 का कथी है, प्लस, तो प्लस, ठीक है। अब पावर 2 का काम तो हो गया, अब पावर 1 का काम करेंगे। तब पावर 1 किधर है, यहां पर है, देखिए जल्दी से, x के पावर 1 है, इधर कहाँ है, इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस 3x। अब आगे देखिए पावर 0 के है, 0, देखिए जल्दी से, यहां पर है ना, 7 के पावर 0, 0 का मतलब समझ लीजिए 7 है, जब ये अचर पद इसको कहते हैं, यहाँ पर कुछ पावर नहीं रहेगा है ना, एक्स उस नहीं लगेगा तो समझ लीजिएगा कि पावर इसका 0 है ना। इसका मतलब होता है, देखिए 7 गुने एक्स के पावर 0 होता है, मतलब 7, एक्स के पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी के माथा पर 0 मतलब 1, आपके माथा पर 0 रख देंगे अभी 1 बन जाइएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन रखेबे नहीं करेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 कहीं नहीं है अचर पद, तो नहीं है तो -7 बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं, इस सबसे हार्ड लेवल का सवाल है, और इससे हार्ड लेवल अगर ये समझ गए तो आपको फिर कोई समझने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ 8xyz प्लस 3x² y² प्लस 5z के पावर 10 है ना। फिर है यहाँ पर कोष्ट तो नहीं लगाना जोड़ में, जोड़ 8a² b² माइनस 3x² y प्लस 4xyz के पावर 2 प्लस 5z है, 2 नहीं समझिएगा, z प्लस 5z के पावर 2 है कि नहीं है। यहाँ पर जोड़ करना है, जोड़ करना है तो फिर वही रूल है ना, एक अपना रूल सब पर भारी, वही रूल है, उसी रूल को अप्लाई करना है। क्या रूल है कि मिलाकर सेम जात वाला को मिलाना है, सेम पावर वाला को मिलाना है, यानी कि सब कुछ सेम मिलाना है, एकदम सेम टू सेम मिलाना है कि नहीं है। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे है ना, इस सवाल में हम लोग बहुत पावर दिया हुआ है इसमें, और बहुत ऐसे दिया हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है, दू खाली लौक रहा है पावर में। तो इस सवाल में एक साइड से पकड़ेंगे और उसको बनाने लगेंगे, एक साइड बोलते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ 8xyz है, तो हमको ये 8xy उसी के साथ जुटेगा जिसके पास एगो x एगो y और एगो z रहेगा, और वो एक साथ एक y एक z एक y एक z और एक x रहेगा, जिसके साथ उसी के साथ ही जुटेगा। तो 8xy है, पहले तो xy खोजिए, xyz खोजिए, यहाँ xy है z है, ये नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर xy है z नहीं है, यहाँ पर xy है xyz है, लेकिन देखिए एगो x है एगो y है, बहुत अच्छा, लेकिन z 2 गो है, मिल नहीं रहा है, ये भी काम नहीं करेगा। 5z के पावर 2 ना है, यानी कि नहीं है, तो इसका वही के वही लिख देंगे, 8xyz सेम टू सेम लिख देंगे, नहीं मिला है। चलिए अगला देखते हैं, x² y² खोजना है हमको, क्या खोजना है, x² y² है ना। जल्दी से ललटेन जला के खोजिए, तो x² y² किधर है ना। देखिए यहाँ ललटेन का जमाना नहीं है, बॉल जलाइए, x² y² इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन x y नहीं है, x y तो है लेकिन सिर्फ x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पर इसका तो काम हो ही गया, नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 3x² y², x² और y² रहता तब ये उसी के साथ जुटता घटता। चलिए 5z के पावर 10 देखते हैं, इधर का काम हो गया सब, 5z के पावर 10, z के पावर 10 देखिए, z का पावर 10 कहाँ है, तो सबसे पहले पावर 10 देखिए, पावर 10 तो कहीं नहीं है, ऐसी लौक रहा है, तो क्या हुआ 5z के पावर 10। अब क्या करना है ना, a² और b², तो पहले ए बी खोजिए, ए बी कहाँ है, ए बी कहीं है, ये नहीं है, तो वो इसी लिख देंगे 8a² और b²। अब देखिए यहाँ x² x 2 गो y एगो, x कै गो x 2 गो y एगो, x 2 गो y एगो चाहिए, तो यहाँ पर x 2 गो है और y एगो है, और कहीं चाहिए x 2 गो है, ये नहीं है x 2 गो है ना, x 2 नहीं है, तो लिख देंगे -3x² और y, ठीक है, वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4xyz², 4xyz², यहाँ पे क्या है, z² है, अब ई z² के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का छोड़िए एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई तो है, ये नहीं है कि नहीं, इसमें एक्स वाई नहीं, अगर इसमें एक्स वाई डाल देंगे तो ई एक साथ ही जुट जाएगा, लेकिन है ये नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे
4xy z के पावर 2, आप प्लस 5z के पावर, अब इशारा तो होते आ गया, इधर ये बचल है खाली, तो क्या करेंगे, लिख दो प्लस 5z के पावर 2, z है, z बन गया। यानी कि इसका जोड़ इतना ही होगा, ये किसी के साथ नहीं जुटा है और नहीं घटा है, ये अकेला सब आया है, सब अलग अलग जात का है ना, कोई नहीं एक किसी के साथ जुटा है और किसी के साथ घटा है। अगर सेम जात का रहता तो हम जोड़ घटाव कर देते। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगले क्लास में हम घटाव बताएंगे। बताइए एक प्यारा सा कमेंट करके कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भला कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।